वेलकम टू एडुस्पार्क। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जहां हर मोड़ पर आपको चौंकाने वाली बातें मिलेंगी। आज मैं आपको इंडिया के ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जो सुनकर आप हैरान रह जाओगे। ये वो बातें हैं जिनके बारे में शायद ही किसी ने आपको बताया हो। स्कूल की किताबों में जो नहीं पढ़ा वो आज जानोगे। ये फैक्ट्स आपके ज्ञान की दुनिया को और बड़ा बना देंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज हम इंडिया के अनसुने अनोखे फैक्ट्स की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये सफर मजेदार भी होगा और ज्ञानवर्धक भी। ये बातें आपको न टीचर ने बताई होंगी न शर्मा जी के लड़के ने। ये वो राज हैं जो आमतौर पर छुपे रहते हैं। हर फैक्ट आपको चौंका देगा। यकीन मानिए, आप खुद सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है। क्या आप जानते हैं, इंडिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। ये देश वाकई अनोखा है। मैं बात कर रहा हूं रिकॉर्ड्स और सच्चाइयों की, जो इंडिया को वाकई इनक्रेडिबल बनाते हैं। यहाँ हर कोना, हर कहानी खास है। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट्स का ये धमाकेदार सफर। तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे आने वाले फैक्ट्स आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। पहला फैक्ट आपकी स्क्रीन पर। कट टू नेक्स्ट सीन। पहला सवाल, सोचिए, भारत में सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? जवाब शायद आपके दिमाग में तुरंत दिवाली या होली का नाम आएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों से भी बड़ा कोई त्योहार हो सकता है? दिवाली, होली, दोनों ही गलत। असली जवाब है कुंभ मेला। ये त्योहार हर मायने में सबसे अलग और सबसे विशाल है। ये इतना विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। सोचिए कितनी बड़ी भीड़ होगी। 2019 के प्रयागराज कुंभ में 24 करोड़ लोग शामिल हुए थे। ऑस्ट्रेलिया की आबादी से 10 गुना ज्यादा। इतनी भीड़ एक जगह, एक ही मकसद से। ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा है, जहां लोग एक साथ मिलकर आस्था और संस्कृति का जश्न मनाते हैं। यहां भारत की असली विविधता दिखती है। हर उम्र, हर जाति, हर भाषा के लोग एक साथ। गंगा किनारे करोड़ों लोग, साधु संत, अखाड़े, हर तरफ हर हर गंगे का जयकारा। ये नजारा देखना अपने आप में एक अनुभव है। दिवाली, होली दिल के करीब है, लेकिन सबसे बड़ा फेस्टिवल कुंभ मेला, ब्रो, ये है भारत की असली पहचान। अगली बार कोई पूछे तो गर्व से बताना, कुंभ मेला। ये जानकारी सबको चौंका देगी। ये है अतुल्य भारत की असली तस्वीर, जहां हर त्योहार खास है, लेकिन कुंभ मेला सबसे बड़ा है। अब एक और दिमाग घुमाने वाला सवाल, दुनिया का सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर कौन सा है? रोम, एथेंस या फिर कोई और? जब भी इतिहास की बात होती है, लोग अक्सर इन दो शहरों का नाम सबसे पहले लेते हैं, लेकिन नहीं। असली जवाब है वाराणसी, बनारस, काशी, महादेव की नगरी। ये शहर सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य और आस्था का केंद्र है। इतिहासकार मानते हैं ये शहर कम से कम 3000 साल पुराना है। कुछ तो 5000 साल भी कहते हैं। सोचिए, जब बाकी सभ्यताएं बस शुरू हो रही थीं, तब यहां जीवन पूरी रफ्तार से चल रहा था। जब बाकी दुनिया पत्थर के युग में थी, तब यहां गंगा किनारे आरती, संगीत और ज्ञान की बातें हो रही थीं। यहां की संस्कृति और परंपराएं आज भी उतनी ही जीवंत हैं। मार्क ट्वेन ने भी कहा था, बनारस इतिहास, परंपरा और किंवदंती से भी पुराना है। यहाँ की हर गली, हर घाट, हर मंदिर में सदियों की कहानियां छुपी हैं। यहाँ की गलियां, घाट, मंदिर, हर कोना एक कहानी है। हर मोड़ पर आपको इतिहास की कोई नई परत मिल जाएगी। यहाँ आकर लगता है जैसे टाइम मशीन में बैठ गए हों। समय यहाँ रुक सा जाता है और आप इतिहास के साथ चलने लगते हैं। अगली बार कोई विदेशी रोम, एथेंस की बात करे तो गर्व से बताना, हमारे पास वाराणसी है। ये शहर सिर्फ पुराना नहीं, बल्कि आज भी उतना ही खास और जीवंत है। कौन सा खेल है जिसमें राजा, वजीर, हाथी, घोड़े होते हैं? शतरंज। और इसका जन्मदाता भारत। प्राचीन भारत में इसे चतुरंग कहा जाता था। सेना के 4 हिस्से, पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ। ये सिर्फ खेल नहीं, युद्ध की रणनीति सिखाने का तरीका था। भारत से ये खेल पर्शिया, फिर अरब, फिर यूरोप पहुंचा। आज पूरी दुनिया इसे चेस के नाम से जानती है। इसकी जड़ें पूरी तरह भारतीय हैं, मेड इन इंडिया। अगली बार जब आप चेकमेट करें, याद रखिए
आप हजारों साल पुरानी विरासत को जी रहे हैं। भारत ने दुनिया को शून्य ही नहीं, दिमाग का सबसे बड़ा खेल भी दिया है। कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, ये कहावत भारत पर बिल्कुल फिट बैठती है। क्या आप जानते हैं, भारत में 19,500 से भी ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। दिल्ली से कन्याकुमारी तक हर कुछ 100 किलोमीटर पर एक नई भाषा सुनने को मिलती है। हिंदी, बंगाली, तमिल, मराठी, गुजराती, ये तो बस शुरुआत है। सैकड़ों भाषाएं, अपनी लिपि, साहित्य, इतिहास। हमारे नोट पर भी 15 भाषाएं लिखी मिलती हैं। दुनिया में ऐसा और कोई देश नहीं। ये दिखाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। अगली बार कोई अलग भाषा बोले तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप असली भारत से मिल रहे हैं। आजकल सब डिजिटल है, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है? इंडियन पोस्ट 1,50,000 से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिस। अमेरिका, चीन मिलकर भी हमारे बराबर नहीं। देश के हर कोने में पोस्ट ऑफिस, लद्दाख से केरल तक। ये नेटवर्क सिर्फ चिट्ठियां नहीं, बैंकिंग और बीमा भी देता है, खासकर गांवों में। और सुनिए, दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस श्रीनगर की डल झील में है। हाउस बोट पर बना ये पोस्ट ऑफिस खुद में टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अगली बार लाल लेटर बॉक्स दिखे तो याद रखिए, ये दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। अब बात खाने की। दुनिया में सबसे ज्यादा वेजिटेरियन कहां है? इंडिया। भारत की 30-40% आबादी शाकाहारी है, दुनिया में सबसे ज्यादा। शाकाहार यहां सिर्फ आदत नहीं, संस्कृति और परंपरा है। अहिंसा का सिद्धांत। जैन, बौद्ध, हिंदू धर्म के कई समुदाय शाकाहार अपनाते हैं। और वेज खाने की वैरायटी, पनीर, दाल मखनी, डोसा, इडली, ढोकला, लिस्ट खत्म नहीं होती। दुनिया अब वेजिटेरियन डाइट अपना रही है, लेकिन हम तो सदियों से चैंपियन हैं। अगली बार कोई वेजिटेरियन का मजाक उड़ाए तो पूछना, कभी शाही पनीर खाया है? क्रिकेट हमारे देश में जुनून है, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड कहां है? इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया नहीं, हिमाचल प्रदेश के चैल में। समुद्र तल से 2,444 मीटर 8,018 फीट की ऊंचाई पर, चारों तरफ देवदार के पेड़, बर्फीली चोटियां। 1883 में पटियाला के महाराजा ने बनवाया था, इंजीनियरिंग का अजूबा। आज ये चैल मिलिट्री स्कूल के बच्चों के लिए है। यहां खेलने के लिए स्टेमिना चाहिए, पतली हवा में दौड़ना आसान नहीं। अगली बार क्रिकेट की बात हो तो चैल ग्राउंड का नाम जरूर लेना। यहां छक्का मारो तो बॉल बादलों को छूकर लौटती होगी। भारत में परिवार का मतलब बड़ा परिवार, लेकिन मिजोरम में एक परिवार है जिसमें 180 से ज्यादा लोग एक छत के नीचे रहते हैं। जियोना चाना, 49 पत्नियां, 84 बच्चे, 33 प्लस पोते पोतियां, एक घर में 100 प्लस कमरे। इस घर का नाम है छुआन थार रन, नई पीढ़ी का घर। यहाँ रोज 30 किलो चिकन, 60 किलो आलू, 100 किलो चावल बनता है। परिवार में मिलिट्री जैसा अनुशासन, सब मिलकर घर चलाते हैं। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। ये परिवार वसुधैव कुटुंबकम की असली मिसाल है। पूरी दुनिया एक परिवार। मेरे पास मां है, डायलॉग सुनते ही याद आता है बॉलीवुड। क्या आप जानते हैं भारत में हर साल सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं, हॉलीवुड से भी ज्यादा। हर साल 1,502,000 फिल्में, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली और भी बहुत। हमारा सिनेमा सिर्फ नाच गाने तक सीमित नहीं, एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, सोशल मैसेज, सब कुछ। RRR के नाटू नाटू को ऑस्कर मिलना, दुनिया भी अब भारतीय सिनेमा का लोहा मान रही है। हमारी कहानियां, संगीत, कल्चर अब पूरी दुनिया को पसंद आ रहा है। हम सिर्फ फिल्में नहीं बनाते, सपने बुनते हैं, हमारी संस्कृति का आईना। अगली बार कोई हॉलीवुड की तारीफ करे तो याद दिलाना, हम क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में आगे हैं। अब आखिरी फैक्ट, सोना। भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं, शगुन और सुरक्षा है। भारतीय घरों, मंदिरों और संस्थानों में करीब 25,000 टन सोना है। अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड के कुल रिजर्व से भी ज्यादा। हमारी दादी नानी हमेशा कहती थी,
मुश्किल वक्त में सोना ही काम आता है। अक्षय तृतीया, धनतेरस पर सोने की दुकानों पर मेला लगता है। सोना हमारे लिए इमोशनल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। ये दिखाता है भारतीय बचत और निवेश की समझ कितनी गहरी है। अगली बार मां या पत्नी को गहने पहने देखें तो याद रखिए, वो देश की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत का हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। कुंभ मेले से लेकर दुनिया के सबसे ऊंचे क्रिकेट ग्राउंड तक हर फैक्ट अपने आप में कमाल है। ये बातें हमें याद दिलाती हैं हमारा देश कितना अद्भुत और विविध है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा हैरान कर गया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और मजेदार फैक्ट्स के साथ। जय हिंद।